हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर क्या प्रभाव होगा। वास्तव में ये प्रभाव जो होता है वो बल के रूप में होता है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो डेरिवेशन को अच्छे से याद रखना है। क्या डेरिवेशन कहती है कि चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारे पास और उसमें क्या होगा, स्थित होगा कोई धारावाही चालक, यानी एक धारावाही चालक जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगा और उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इसका एक प्रयोग करके देखेंगे, प्रयोग के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष पर निकलने के बाद पहुँचेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या था। ठीक है, तो पहले आइए यहाँ पे प्रयोग को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे फिगर के द्वारा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या हमें प्रयोग में करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रबल नाल चुंबक, यानी एक चुंबक लेना है, प्रबल नाल चुंबक जो कि घोड़े की नाल में पाया जाता है, जो गोले आकार का होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रबल नाल चुंबक क्या होता है। इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो। यानी हमें क्या करना है, एक प्रबल नाल चुंबक को इस प्रकार से एडजस्ट करना होगा कि जो हमारी छड़ होगी वो नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में, यानी दो ध्रुव कौन से होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा क्या होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, उनके बीच में हमारी छड़ होनी चाहिए। और छड़ कैसी होगी, वो धारावाही चालक वाली होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है। फिर यहाँ पे लिखा है तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरमुखी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर जाना चाहिए। नीचे से ऊपर कब जाएगा, जब नीचे हमारा उत्तरी ध्रुव होगा और ऊपर हमारा दक्षिण ध्रुव होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्तर से दक्षिण जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रबल नाल चुंबक होगा उसमें हमारा जो उत्तरी ध्रुव होगा वो नीचे होगा, दक्षिण ध्रुव ऊपर होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब अभी हम समझेंगे अच्छे से सारी चीज़ें फिगर में। पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक के उत्तर ध्रुव को एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि उत्तरी ध्रुव को क्या करना है, जो हमारी छड़ होगी एल्युमिनियम की उसके नीचे करना होगा तथा दक्षिणी ध्रुव को ऊर्ध्वाधर ऊपर करना होगा। फिर यहाँ पे लिखा जब विद्युत धारा एल्युमिनियम छड़ के सिरे बी से सिरे ए तक होकर जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि छड़ विस्थापित हो जाती है। विस्थापित का मतलब होता है छड़ हिलने लगती है। क्यों हिलती है वो हम अभी आगे आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है और यदि धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए तो छड़ के विस्थापन की दिशा भी बदल जाती है। यानी अभी धारा हमने बी से ए भेजी थी तो ये विस्थापित हुई थी, अगर अब धारा हम ए से बी भेजेंगे तो दूसरी दिशा में विस्थापित होगी, यानी उसकी जो दिशा होती बदल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक प्रयोग है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब हम आइए इसको फिगर के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे फिगर में देखते हैं। तो देखिए जो हमने आपको बताया था ये यहाँ पे फिगर होगा। यहाँ पे देखिए हमने एक रॉड रखी, इस रॉड से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक धारावाही चालक तार के सिरों से एक छड़ को लटका रखा है। ये छड़ जो होगी आपकी एल्युमिनियम की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक प्रबल नाल चुंबक को हमने यहाँ पे इस प्रकार से रखा है कि इसका उत्तरी ध्रुव नीचे है और दक्षिणी ध्रुव ऊपर है और इन दोनों के बीच में ये छड़ आ रही है। ठीक है, यही तो बोला था हमने। अब इस छड़ को हमने तार से बांधा हुआ, धारावाही चालक तार से, तो इसके हमने बी सिरा बांध रखा है और इधर हमने यहाँ पे ए सिरा बांध रखा है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, जब इस यहाँ पे देखिए हमें ये पूरा परिपथ आपका बना हुआ है, यानी पूरा यहाँ से चालू होगा, पूरा यहाँ पे परिपथ बना। अब यहाँ पर अगर हम कुंजी को चालू करेंगे तो धारा हमारी यहाँ से क्या होगी, बहते हुए इस तार से होते हुए बी सिरे पर पहुँचेगी, बी सिरे से होते हुए वो ए पर पहुँचेगी और ए सिरे से होते हुए वापस यहाँ पर माइनस चिन्ह पर अपने पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें धारा बहेगी। तो यही बोला गया कि जब धारा बी सिरे से ए सिरे में बहती है, देखो अगर हम पहले धारा ना बहाएं, इस छड़ को यहाँ पर लटका दें तो ये स्वतंत्रतापूर्वक बड़ी आराम से लटकी रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इस छड़ में थोड़ा सा विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन क्यों आएगा अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और क्या करें, अगर हम धारा को इस तरफ से ना भेजकर बी से ए ना भेजकर अगर हम इस धारा को ए से बी भेजें तो जो छड़ का विस्थापन होगा वो दूसरी दिशा में हो जाएगा। यानी अगर हम धारा की दिशा बदल दें तो विस्थापन की दिशा भी बदल जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये बात हमें जानना चाहिए। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब दो चुंबक एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो वे आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। यानी दो चुंबक जब होंगे, यानी दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, तब ये घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो चीज़ें एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ों में चुंबक होगा। तो एक तो हमारे पास चुंबक रखा हुआ जो कि छड़ चुंबक है, जो कि चुंबक नाल है। दूसरा चुंबक हमें इस छड़ में मिलेगा जो कि धारा भेजने की वजह से बना हुआ है।
दूसरा चुंबक कैसे बनेगा? क्योंकि इस एल्युमिनियम की छड़ में क्या होगी? धारा प्रवाह होगा। धारा प्रवाह होने से हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसमें भी इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस चुंबक के पास ये छड़ जो हमारा छड़नाल चुंबक है, इसमें भी चुंबक है। तो दो चुंबक जब आसपास होंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र आसपास होंगे, तो वो एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। बल लगने की वजह से क्या होगा? दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। इसकी वजह से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हिलने लगती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम आगे इसके निष्कर्षों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके निष्कर्ष निकलते हैं। चलिए उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला निष्कर्ष है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ था, हमने आपको बताया था। ये जो चुंबकीय क्षेत्र था इस धारावाही तार में उत्पन्न हुआ था, इस छड़ में, क्योंकि यहाँ से हमने धारा भेजी थी। तो ये हमारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इस चालक के निकट किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। इस चालक के निकट किसी चुंबक पर, यानी इस चुंबक पर, ये वाला जो छड़ चुंबक होगी, ये छड़ जो होगी इस चालक पर यानी इस चुंबक पर बल लगाएगी। यही कहने का मतलब है यहाँ पे, इस चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। ठीक है, ये निष्कर्ष हमारा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, यानी इस छड़ पर भी एक बल आरोपित होता है, यानी दोनों पर एक बल आरोपित हो जाता है। इसके बाद चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। यानी अगर हम चालक की धारा की दिशा बदल दें तो उत्क्रमित कर देने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। ये कहने का मतलब यहाँ पर है। फिर यहाँ पे लिखा है चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। यानी चालक पर जो बल लगता है उसकी जो दिशा है वो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों पर निर्भर करती है। इसको समझने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा किसी धारावाही चालक पर जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा उस पर बल किस प्रकार से लगता है। ये हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार समझेंगे। तो पहले आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि अगर जो बल होगा उसकी दिशा अगर हमें निकालना है तो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों दिशा के बारे में पता होगा तो ही हम बल की दिशा निकाल पाएंगे। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें निकलेंगी। जो बल था वो तभी लगा था जब हमने धारा भेजी थी। इसका मतलब जो बल होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? धारा कि धारा जब तक बहेगी तब तक ही बल लगेगा। दूसरा जो बल होगा वो चालक की लंबाई, अगर हम चालक की लंबाई को ज़्यादा कर लें यानी धारावाही चालक को ज़्यादा कर लेंगे तो भी बल ज़्यादा लगेगा। तीसरी चीज़, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र प्रबल ले आए, जो हमारा छड़ चुंबक नाल चुंबक था, अगर वो हम प्रबल ले आएंगे तो भी बल ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चालक की लंबाई है और जो धारा है, ये तीनों जो होती हैं वो बल के अनुक्रमानुपाती हैं। अगर इन तीनों को हम मिला दें तो क्या होगा? इन तीनों को मिलाने पर तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एफ प्रपोजनल क्या बन के आएगा हमारा, यहाँ पे एफ प्रपोजनल, यहाँ पे हम लिख के आपको दिखा देते हैं। एफ प्रपोजनल आपका बन के आएगा आई हो जाएगा, बी हो जाएगा और एल हो जाएगा। तीनों चीज़ें हो जाएंगी। फिर ये प्रपोजनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा और एक यहाँ पे कोड आ जाएगा साइन थीटा। तो एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये थीटा जो कोड है आपका आई और बी के बीच कोड है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे चालक पर लगने वाले बल के बारे में पढ़ी है, जो कि धारावाही चालक होगा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, क्योंकि अगर हमें बल की दिशा निकालनी है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही निकालेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ को हम यहाँ समझ लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी कौन सी होती है अभी हम आपको बताएंगे। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, तर्जनी का मतलब होता है जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। मध्यमा वो होती है जो बिल्कुल बीच की उंगली होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको फैलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह करना है। ठीक है, ये आपका अंगूठा हो जाएगा, ये आपकी तर्जनी हो जाएगी और ये बीच वाली उंगली मध्यमा। इनको इस प्रकार से फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। ठीक है, इस प्रकार से आपको फैलाना है, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा है तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तो यदि तर्जनी वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी का मतलब होता है कि अंगूठे की बगल वाली, यानी अंगूठे की बगल वाली ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी किसकी दिशा में होनी चाहिए, बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है दिशा में हो तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा का मतलब बीच वाली उंगली, यानी ये वाली जो उंगली होगी ये धारा की दिशा में होगी। ये आपको आई बताएगी, क्या बताएगी, आई बताएगी। तो ये धारा की दिशा में होगी।
तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, यानी जो अंगूठा होगा ये आपका बल बताएगा, यानी ये आपका F बताएगा। ठीक है, यही कहने मतलब है कि अगर हमारी तर्जनी वाली उंगली यानी ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा हमारी धारा की दिशा में होगी तो जो अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ठीक है, यही नियम यहाँ पर कहने का मतलब है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बना भी रखा है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। ये आपकी जो मध्यमा है ये तर्जनी है, ये आपकी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। ये बीच वाली उंगली यानी मध्यमा ये आपकी धारा की दिशा में होगी और बचा आपका अंगूठा ये आपकी बल की दिशा में होगा और तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, यही हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो हमारा धारावाही चालक था उस पर बल कैसे लगता था उसका बल का सूत्र भी समझ में आ गया होगा और बल की दिशा निकालने के लिए आपको F बराबर IBL जो कि हमारा फॉर्मूला था उसके निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।